क्या आप जानते हैं कि निवेश की दुनिया में अब सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि धरती को बचाना भी एक बड़ा मकसद बन गया है। जी हाँ, ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए सरकारें और कंपनियां अब ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटा रही हैं जो न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचाते हैं बल्कि सामाजिक बदलाव की भी नींव रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ग्रीन ट्रेंड है या असल में बदलाव की शुरुआत। आइए समझते हैं कि कैसे ये बॉन्ड्स काम करते हैं, इनसे जुड़े फायदे और चुनौतियां क्या हैं और क्यों भारत जैसे देशों में ये बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आज के हमारे सफर पर एक नजर डालते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि निवेश का मकसद कैसे बदल रहा है, फिर जानेंगे कि ये ग्रीन बॉन्ड्स असल में हैं क्या, वो कौन से 4 सिद्धांत हैं जो इनकी ईमानदारी पक्की करते हैं, और आखिर में देखेंगे कि भारत की ग्रीन कहानी क्या कहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमें ग्रीन बॉन्ड्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, आज पूरी दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है और इससे निपटने के लिए हमें ऐसे समाधानों में पैसा लगाना होगा जो टिकाऊ हों। पर सोचने वाली बात यह है कि एक ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए, मतलब एक पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था के लिए जो खरबों डॉलर चाहिए, वो आएंगे कहाँ से? ग्रीन बॉन्ड्स इसी बड़े सवाल का एक जवाब हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और हमारी आज की कहानी के हीरो से मिलते हैं, यानी कि ग्रीन बॉन्ड्स। ये आखिर हैं क्या? अगर इसकी एक किताबी परिभाषा देखें तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन यानी ICMA कहता है कि ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा जरिया है जिससे जुटाया गया पैसा सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही लगाया जा सकता है, चाहे वो नए हो या पुराने। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए ये एक खास तरह का लोन है। निवेशक यानी इन्वेस्टर्स सरकार या कंपनियों को पैसा उधार देते हैं और बदले में उन्हें एक तय समय पर ब्याज और अपना मूलधन वापस मिलता है। बस ट्विस्ट ये है कि ये पैसा सिर्फ पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर ही खर्च हो सकता है। तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये जाता है सोलर और विंड एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स में, इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो बनाने में, या फिर प्रदूषण को कंट्रोल करने जैसे कामों में। यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका पर्यावरण पर सीधा और सकारात्मक असर पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक तो सब बढ़िया है, लेकिन एक निवेशक कैसे भरोसा करे कि उसका पैसा सच में ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही लग रहा है, कहीं और नहीं? यहीं पर नियमों की जरूरत पड़ती है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। आखिर कैसे पक्का किया जाए कि फंड्स का सही इस्तेमाल हो रहा है? यहीं पर पारदर्शिता और जवाबदेही की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। और इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए ICMA ने 4 बहुत ही जरूरी सिद्धांत बनाए हैं। पहला, पैसा सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट में जाएगा। दूसरा, प्रोजेक्ट चुनने की प्रक्रिया साफ होनी चाहिए। तीसरा, पैसों का हिसाब किताब पारदर्शी हो। और चौथा, नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करनी होगी कि पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करते हैं, तो चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ग्रीन बॉन्ड्स के अवसर और जोखिम क्या हैं? एक तरफ फायदे साफ हैं, आपको 8 से 14% तक का अच्छा रिटर्न मिल सकता है और साथ ही पर्यावरण पर एक पॉजिटिव असर डालने का मौका भी। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो ये ग्रीन वॉशिंग आखिर है क्या? सीधी सी बात है, जब कोई कंपनी या संस्था पर्यावरण के अनुकूल होने का सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन असलियत में उसके दावे खोखले होते हैं। मतलब बातें तो हरी भरी पर काम बिल्कुल नहीं। लेकिन इसी धोखे से बचाने के लिए ICMA के सख्त सिद्धांत और भारत में सेबी जैसे रेगुलेटर्स की निगरानी काम आती है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि जो कहा जा रहा है वही किया भी जाए। अब बात करते हैं भारत की, जो सस्टेनेबल फाइनेंस यानी टिकाऊ वित्त की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर तेजी से उभर रहा है। देखिए, दुनिया में ये सफर 2008 में शुरू हुआ था, जब वर्ल्ड बैंक ने पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया। भारत ने 2015 में इस बाजार में कदम रखा और तब से जो रफ्तार पकड़ी है वो वाकई देखने लायक है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े देखिए। 2024 तक भारत में ग्रीन डेट का कुल आंकड़ा $55.9 बिलियन के पार पहुंच गया। ये बहुत बड़ी रकम है, जो दिखाती है कि निवेशकों का भरोसा और सरकार का समर्थन दोनों ही मजबूत हैं। तो भारत सरकार के अपने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का पैसा कहाँ लग रहा है? ये पैसा बड़े बड़े सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, शहरों में मेट्रो जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और प्रदूषण कंट्रोल जैसे जरूरी कामों में लगाया जा रहा है।
बॉन्ड बाजार का ये कोट पूरी बात को बड़े अच्छे से समझाता है। ग्रीन बॉन्ड्स पैसे कमाने को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ते हैं। ये उन निवेशकों के लिए बेहतरीन है जो चाहते हैं कि उनका पैसा सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि इस धरती के लिए भी काम करे। तो इस तरह ग्रीन बॉन्ड्स सिर्फ एक वित्तीय साधन नहीं बल्कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की एक ताकत बनकर उभरे हैं। ये साफ है कि निवेशक अब लंबी अवधि के असर वाले प्रोजेक्ट्स को तरजीह दे रहे हैं। हालांकि ग्रीन वॉशिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए आईसीएमए जैसे संगठनों की गाइडलाइंस को अपनाना जरूरी है। भारत की बात करें तो यहाँ का बढ़ता बाजार दिखाता है कि हम अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर एक जिम्मेदार और प्रभावशाली निवेश की सोच रहे हैं तो ग्रीन बॉन्ड्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। बस जरूरत है सही जानकारी और पारदर्शिता की। हमसे जुड़े रहिए ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए।